अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। शेख, जहाँ मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ तरावी के वहाँ 8 रकात होती है, लेकिन جی जो वित्र पढ़ाते हैं वो 2 तशहुद और एक सलाम से पढ़ाते हैं। वो जो तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो सूरह फातिहा और सूरह मिलाने के बाद फिर रफ़ैदैन करते हैं और फिर खामोशी से वो पढ़ते हैं दुआ कुनूत। तो फिर हम क्या इनकी इक्तिदा करें या फिर अकेले पढ़ लें या फिर वो देखिए, 2 दो गलतियां होती हैं। पहले वो दोनों गलतियां समझ लें। अगर हम 3 रकात वित्र पढ़ना चाहते हैं तो उसका 2 तरीका है, जो मैं कई बार बता चुका हूं इसी स्ट्रीम में। बहुत गौर से सुने, अच्छे से समझें। ये गलती होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है करते हुए। 3 रकात वित्र पढ़ रहे हैं तो उसका 2 तरीका है पढ़ने का। एक तरीका ये है कि तीनों रकात सरदन पढ़ें, मतलब कंटिन्यू पढ़ें। पहली आपने पढ़ा, खड़े हो गए। दूसरी पढ़ा, सजदे से उठे, फौरन खड़े हो जाएं, तशहुद ना करें। दूसरी रकात के बाद तशहुद ना करें, फौरन खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद तीसरी कंप्लीट करके तब तशहुद करें और सलाम फेरें। ये पहला तरीका है कंटिन्यू करने का। दूसरा तरीका यह है कि 2 रकात पढ़ने के बाद आप तशहुद में बैठ जाएं और मुकम्मल तशहुद करके, यानी वो आखिरी तशहुद है, तशहुद कंप्लीट करने के बाद सलाम फेर दें, फिर अलग से 1 रकात पढ़ें और फिर तशहुद करके सलाम फेरें। तो पहली गलती तो ये हुई आपके इमाम साहब से, और ये दोनों तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के अंदर साबित है। इसके अलावा, इन दोनों तरीकों के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं साबित है। अगर साबित है तो कोई हदीस ला करके दिखाए इस बारे में। तो इमाम साहब से पहली गलती तो ये हुई कि उन्होंने 2 रकात पढ़ के तशहुद किया और तशहुद करके खड़े हो गए बगैर सलाम फेरे। और दूसरी गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने दुआए कुनूत इमाम साहब ने सिर्रन पढ़ाया। दुआए कुनूत सिर्रन नहीं पढ़ाएंगे। जब वो जमात के साथ दुआ करा रहे हैं तो जहर के साथ दुआ कराएंगे। कुनूत क्या है? कुनूत दुआ है अपने लिए और अपने मुक्तदियों के लिए। तो जब आप दुआ करा रहे हैं इज्तिमाई दुआ, वो एक इज्तिमाई दुआ है दुआए कुनूत। जब आप इज्तिमाई दुआ करा रहे हैं तो आप सिर्रन नहीं करेंगे दुआ, बल्कि जहरन करेंगे। ठीक है शेख, मसला ये है कि वो हनफी हैं और हुकूमत के दायरे इख्तियार में है तो 8 रकात पढ़ाते हैं, लेकिन वो वितर जो है वो हनफी इमाम के हनफी तरीके से पढ़ाते हैं। तो मेरा कहना है कि मैं इब्तिदा कर, जब आप 8 रकात खत्म कर लें, आप इमाम साहब से अलग हो जाएं। मैं कतान इस बात को दुरुस्त नहीं समझता हूं कि अगर कोई इमाम सुन्नत की मुखालफत करके पढ़ा रहा है तो उसके साथ कंटिन्यू किया जाए। आप 8 रकात तरावी पढ़ के आप अलग हो जाएं, वित्र आप अलग से पढ़ लें। क्योंकि ये जो तरीका आप बता रहे मुझे मालूम है अहनाफ का तरीका है, लेकिन कोई दलील नहीं है सिवाय तकलीद के। जी और शेख, इसमें मुझे ये पूछना था कि अगर हम उसकी इब्तिदा करें तो जो 2 रकात बैठते हैं तशहुद, वो मैं सलाम फेर करके फिर से उनके 1 रकात में शामिल हो जाऊं। देखिए, आप ये कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है कि आप अलग हो जाएं। इसमें क्या होगा ना, आप मान लीजिए दरमियान सफ में पड़े हुए हैं, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होगा। अगर कभी ऐसा हो जाए आप दरमियान में हैं तो आप ऐसा कर लीजिए कि जब वो उठने लगे वहां आप अलग इनफराद की नियत कर लें, आप सलाम फेर लें, फिर तीसरी रकात में उनके साथ आप मिल जाएं, 1 रकात आपकी और हो जाएगी। लेकिन इससे कई दफा कई हालात में मतलब फितना होने का भी अंदेशा है, लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो बहरहाल दोनों तरीकों पर आप अमल कर सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से जो ज्यादा जिसमें मसलहत आपको लगे उस पर आप अमल कर लीजिए। ठीक है, बहुत तो शुक्रिया। सिर्रन हम पढ़ सकते हैं, वो जैसे वो सिर्रन ही पढ़ाते हैं दुआए कुनूत को सिर्रन पढ़ने में जितनी बड़ी गलती वो है जो 2 रकात के बाद तशहुद करते हैं फिर खड़े होते हैं। सिर्रन पढ़ना भी गलत है, मतलब सुन्नत तरीका ये नहीं है, लेकिन वो ज्यादा बड़ी गलती है क्योंकि उसमें नमाज में इजाफा हो रहा है, बाकायदा एक तशहुद का इजाफा हो रहा है। शेख, मेरे लिए क्या है वही से मैं इसीलिए मैं पूछ रहा था तो क्योंकि आपके लिए बताया तो एक तरीका मैंने बताया, एक तरीका आपने भी बताया, वो तरीका भी सही है जो आपने बताया। आप चाहें तो अलग हो जाएं, अलग जाके वित्र पढ़ें। दूसरा तरीका यही है कि आप जब वो तशहुद में बैठ जाएं और तशहुद के बाद जब उठने लगे आप मत उठें, तशहुद कंप्लीट करके सलाम फेर दें, फिर अलग से 1 रकात पढ़ने। ठीक है, वाज़ेह है मोबिन भाई। बहुत शुक्रिया।